ट्रॉफी पे तो बात कर लें। ये क्या, ये इंडिया बहादुर हर मर्तबा आपने जो छक्का मारा था ना, वही इनका दिमाग सही कर दिया था। आज तक इनका दिमाग सही होके नहीं दे रहा। आप इंडिया का मीडिया जिस तरीके की हर्जा सराई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हमने पता नहीं इनसे क्या मांग लिया। अगर हम एक ट्रॉफी जावेद भाई सिर्फ मुजफ्फराबाद ले जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप कश्मीर लेके जा रहे हैं। ये मोदी साहब ने पूरे कश्मीर को यलगार करके कब्जा कर लिया, वो किसी को दिखाई नहीं देता। मोदी साहब जो है ना, वो ऑलवेज मतलब इज अगेंस्ट एवरीथिंग ना। आप देख लें, नॉट ओनली मतलब चले सियासत में देख लें, जब आपकी है ना नेबर में जो डीलिंग होती है आपस में होती है, इधर उधर है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने जो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने ऑफर किया था उस एग्रीमेंट से इनकार कर दिया है। तो चले जी, हम मान लेते हैं इंडिया कहते हैं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं। इस दफा हाइब्रिड हो जाता है चैंपियन ट्रॉफी में, हम इंडिया से बाहर जाके दुबई में खेल लेते हैं। उसके बाद आप ये देखें T20 जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें इंडिया और श्रीलंका है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो श्रीलंका में हमारे मैचेस करवा देंगे। उसके बाद अगर हम 2029 में जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी, वो पूरा एक वो है पूरा टूर्नामेंट में 2029 को किसने देखा है, पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। आपको पता है हमारे बोर्ड भी 10-10 15-15 बोर्ड इतनी देर में चेंज हो जाएंगे। तो मिर्जा साहब, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से अभी भी हठधर्मी बरकरार है भारत की, और फिर बहुत सारे लोग यहाँ भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, पीसीबी ने सरेंडर कर दिया है, तो भारत ही अपनी वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कि जी हमारी टीम को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये हठधर्मी है, जिसे जिद है अना का, ये जिसे कहना चाहिए कि भारत अपनी अना का मसला बनाए हुए है इसको। जब से मोदी साहब आए तो मैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कहता हूँ कि स्पोर्ट को अलग कर रहे हैं। सब कुछ बलवा जाता है आईसीसी के ऊपर। आईसीसी क्या कर रही है, क्योंकि उनका काम है, अगर ऐसी चीजें होती है तो पेनल्टी भी डालें, आप उसका कुछ करें ताकि ये चीज होनी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है, आईसीसी। आईसीसी का काम है कि अगर उनको एक दफा ये कर दिया जाए कि नहीं खेलना तो आप नहीं खेले, राइट, फिर आप कहीं भी नहीं खेले ना। आईसीसी और बीसीसीआई अब एक ही सिक्के के दो रुख बन चुके हैं। ये कितना पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे। तो क्या अब आप आईसीसी के चेयरमैन बन के आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? अगर आप अभी भी सोल्यूशन नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब ये है कि जो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा हम किस लेवल तक की मेजबानी करेंगे। रोज एक नया फार्मूला आ रहा होता है और आज एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पार्टनरशिप फार्मूला है। पार्टनरशिप फार्मूला किस किस का, पाकिस्तान और इंडिया का पार्टनरशिप फार्मूला। फार्मूला ये है क्योंकि इंडिया हमारे मुल्क नहीं आता, तो अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को यह बात वाजे कर दी है कि आइंदा 3 साल का एक फार्मूला तय कर लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो इवेंट भी पाकिस्तान में होंगे या इंडिया में होंगे, उनमें इंडिया पाकिस्तान का मैच अब दुबई में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ चलते चले जाएं और वो हमें लिफ्ट ही ना करें। जावेद भाई, ये जरा थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी पे तो बात कर लें। ये क्या, ये इंडिया बहादुर हर मर्तबा आपने जो छक्का मारा था ना, वही इनका दिमाग सही कर दिया था। आज तक इनका दिमाग सही होके नहीं दे रहा। आप इंडिया का मीडिया जिस तरीके की हर्जा सराई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो हमने पता नहीं इनसे क्या मांग लिया। अगर हम एक ट्रॉफी जावेद भाई सिर्फ मुजफ्फराबाद ले जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप कश्मीर लेके जा रहे हैं। ये मोदी साहब ने पूरे कश्मीर को यलगार करके कब्जा कर लिया, वो किसी को दिखाई नहीं देता। और हम कब तक जो है वो बैकफुट पे दिखाई देंगे। कोई आप जैसा फ्रंट फुट वाला प्लेयर कब आएगा जो एक बड़ा छक्का मार के मैच जिताएगा? ये जो इंडिया पाकिस्तान की बाजी चल रही है इस वक्त। नहीं, इंडिया को बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ कि एक मेरे पास फार्मूला है कि पहले से उनको बता दिया जाए कि हम इंडिया आ रहे हैं और हम लोग है ना आपको तीनों मैच जीतने देंगे, सही है ना, तो हम खेलते हैं, सही है ना। तो हो सकता है कि इसमें शायद आगे हो जाए। इंडिया के लोग जबरदस्त जी, समझे ना कि हम आ रहे हैं, हम फिक्र नहीं करो, हम सीरीज भी आ देंगे, सब कुछ आ देंगे, सारा कुछ होगा, बताइए, तो वो भी वेलकम हो जाएगा। राइट, पता नहीं, मुझे समझ से बाहर है कि दो नेबर कंट्रीज है, एक मैच उधर रखते तो इंडिया में, एक रखते तो पाकिस्तान में। अच्छी क्रिकेट हो सकती है, दोनों की अच्छी हो सकती है, मिल मिला के हो सकती है, बड़ी क्रिकेट यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। क्या अगर हमारे है ना रिलेशनशिप अच्छे हो, हम आपस में क्रिकेट अच्छी खेलें, कोई भी सोच नहीं खेलना तो आप नहीं खेले, राइट, फिर आप कहीं भी नहीं खेले ना। जय शाह साहब ने आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी संभाली है कल, और आखिरी जो 4 आए हैं ना आईसीसी ऑफिशियल बड़े, उनमें ये 3 इंडियन हैं। तो आईसीसी में चेयरमैनशिप क्या इंडियंस के लिए? वैसे ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के लिए। नहीं, पाकिस्तान की मुश्किलात में तो आऊंगा भाई, इंडियंस ही क्यों आता है आईसीसी चेयर पे? तो सबको जहीर अब्बास साहब आखिरी पाकिस्तान की तरफ से गए थे। नहीं, तो सबको पता नहीं इंडियंस क्यों आते हैं? क्यों आते हैं मुझे बताओ। पावरफुल है और कौन है, क्या है? तो भाई किसी ने उनके खिलाफ वोट नहीं किया, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ भाई, अनअपोज रहे वो, तो कोई और क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं खड़ा? नहीं तो कैसे खड़े होंगे? आईपीएल नहीं है क्या? अच्छा जी, आईपीएल। अच्छा, उसके अलावा भी एक बात, वहां से क्रिकेट बोर्ड्स को फायदे नहीं होते क्या? उसमें ये क्यों इतना शोर मचाता है, मुझे बताइए, वजह क्या? पैसे की वजह ना? किसका? बीसीसीआई। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जी हमने हाइब्रिड पे नहीं जाना, और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने
दिखाया है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आईसीसी बैकफुट पे गया है और बीसीसीआई बैकफुट पे गया है। तो चले जी, हम मान लेते हैं, इंडिया कहते हैं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं, इस दफा हाइब्रिड हो